अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज़ में जेर कोताही और गोरबूज इस जगह मौजूद होते हैं जहां पर मलहून खातून ने आकर खाने की एशिया तलाश करना होती है। जेर कोताही और गोरबूज इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि किसने कितने काफिर मारने हैं। जेर कोताही कहता है, मैंने 3 काफिर मारने हैं, बाकी के 2 तुम मार सकते हो। गोरबूज कहता है, नहीं, मैंने 3 मारने हैं, क्या तुम मेरा मुकाबला करना चाहते हो। जेर कोताही कहता है, मेरा आपके साथ कोई मुकाबला है ही नहीं, मेरे हाथ में 2 तलवारें हैं। जब जेर कोताही देखता है तो गोरबूज उसके साथ नहीं होता। वो देखता है तो गोरबूज उसके सामने काफिरों को कत्ल करते जा रहे होते हैं। इतने में जेर कोताही आकर अपनी 2 तलवारों से एक्शन के साथ काफिरों को मारने लगता है। लेकिन वो जैसे ही किसी को मारने लगता है तो गोरबूज पीछे से वार करके पहले से ही उसे मार देता है। जेर कोताही चिल्ला कर कहता है, मेरे काफिरों को मत मारो, इनको मैं खुद मारूंगा। लेकिन गोरबूज ज्यादा से ज्यादा काफिरों को मार देता है और साइड पे खड़ा हो जाता है। जेर कोताही कहता है, ना तो तुम मुझे खाने देते हो और ना ही मुझे किसी काफिरों को मारने देते हो। जेर कोताही कहता है, अब हमें जाकर मलहून खातून को बताना चाहिए कि हमने रास्ते में मौजूद काफिरों को ख़त्म कर दिया। दूसरी जानिब कोनिया का मंजर दिखाया जाता है कि सल्जूकी सिपाही उस जगह आ रहे होते हैं जहां पर सुल्तान मसूद को कैद में रखा होता है। सल्जूकी सिपाही जैसे ही आते हैं वो मंगोल सिपाही को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। मंगोल सिपाही वहां से भाग जाता है, जबकि उस्मान साहब और इनके सिपाही छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम सुल्तान मसूद को बचाएं। हमने सुल्तान मसूद को जिंदा सलामत यहाँ से निकालना है। अगर लड़ने की नौबत आ गई तो हम अपने अंदाज से लड़ेंगे। फिर सुल्तान मसूद के कमरे का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर सल्जूकी सिपाही मंगोल सिपाहियों के रूप में आ जाते हैं। उनके पास तलवारें भी होती है। ये देखकर सुल्तान मसूद समझ जाता है कि आज उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। फिर वो उन सिपाहियों से कहते हैं, मुझे मालूम है कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मुझे मारना तुम लोगों के लिए आसान होगा तो ये तुम्हारी भूल है। ये कहकर सुल्तान मसूद जैसे ही उन पर हमला करने लगते हैं तो वो सिपाही सुल्तान मसूद को उन्हीं की बिस्तर पर गिरा देते हैं और उनकी गर्दन पर तलवारें रख देते हैं। फिर एक मंगोल सिपाही सुल्तान मसूद के गले में रस्सी डालकर उसे खींचता है कि इतने में उस्मान साहब और उनके सिपाही दरवाजे को धक्का देकर अंदर आ जाते हैं और वहां पर मौजूद सल्जूकी और मंगोल सिपाहियों के साथ लड़ने शुरू हो जाते हैं और एक एक करके उनको मारने लग जाते हैं। फिर उस्मान साहब और बुरहान उस कमरे में दाखिल हो जाते हैं जिसमें सुल्तान मसूद को मारा जाता है। उस्मान साहब और बुरहान उन सिपाहियों को मार देते हैं। फिर उस्मान साहब सुल्तान मसूद के पास आकर पूछते हैं, सुल्तान, क्या आप ठीक है। सुल्तान मसूद कहते हैं, तुमने मेरी जान तो बचा ली, लेकिन वहां पर मौजूद तमाम लोग तुम्हें गद्दार कहेंगे। उस्मान साहब कहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, इस तरह के इल्ज़ाम मुझ पर पहले भी कई बार लग चुके हैं और आप पर भी इस तरह के कई इल्ज़ाम लग चुके हैं। दूसरी जानिब जंगल में ओलूफ के साथी खाने का सामान एक जगह पर जमा कर रहे होते हैं और कह रहे थे, जल्दी करो, अभी और सामान भी लाना है। दान फ्रोदी से कह रहा था, क्या हिफाजती तदाबीर मुकम्मल है। फ्रोदी कहता है, बिल्कुल, जंगल में हर जगह हमारे सिपाही फैले हुए हैं, अगर कोई भी कई नज़र आया तो वो हमें इत्तला पहुंचा देंगे। वो लोग अभी यही बातें कर रहे थे कि मलहून खातून अपने लोगों के साथ वहां पर पहुंच जाती है और कहती है, हमला करो। मलहून खातून को देखकर ओलूफ के आदमी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ कैसे आए। मलहून और इसके साथी ओलूफ के आदमियों पर हमला आवर हो जाते हैं। कई सिपाही बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहे होते हैं और सब काफिरों को एक एक करके मार रहे होते हैं। ओरहान का सामना दान से होता है, जिसने पहले भी ओरहान पर हमला किया था। ओरहान इससे कहता है, अच्छा हुआ कि मेरा सामना तुमसे हो गया, तुम मेरे ही शिकार हो। फिर वो दोनों लड़ने शुरू हो जाते हैं। जेर कोताही भी जबरदस्त लड़ाई कर रहा होता है। मलहून खातून भी एक के बाद एक काफिर को मार रही होती है। आखिर कुछ काफिर इकट्ठे होकर मलहून खातून को घेर लेते हैं। इसी दौरान तुरगुत साहब भी बाकी सरदारान के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं।
اور राज बे तुर्गुत साहब से कहते हैं, हमें किस चीज़ का इंतज़ार है, हम जाकर इस लड़ाई का हिस्सा बन जाते हैं। तुर्गुत साहब कहते हैं, नहीं रुक जाओ। और दूर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। जब वो देखते हैं कि ओलूफ के आदमी मलहून खातून पर हावी हो रहे हैं तो वो आकर खुद उनका मुकाबला करने लग जाते हैं। मलहून खातून कहती है, तुर्गुत साहब आप गलती पर है क्योंकि आप तो इनके साथी है, फिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। तुर्गुत कहता है, मैं हर उस शख्स के खिलाफ लड़ूंगा जो तुर्कों के खिलाफ है। मलहून खातून कहती है, नहीं, आप सिर्फ उस जगह पर लड़ सकते हैं जहाँ पर आपके हिस्से में कुछ न कुछ आए। तुर्गुत साहब कहता है, ये आपकी सोच है, जबकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। जब ओलूफ के बंदे ये देखते हैं कि तुर्गुत और बाकी सब उन पर हावी हो रहे हैं तो ओलूफ का एक साथी अपने बाकी साथियों से कहता है, ये जो खाने पीने का सामान है इन्हें आग लगा दो। जैसे ही उसके साथी आग की जानिब बढ़ जाते हैं तो जेर कोताही और तुर्गुत उनका खात्मा कर देते हैं। आखिर ओलूफ के साथी भागने पर मजबूर हो जाते हैं। वो जाते हुए तुर्गुत साहब से कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई के बाद मलहून ओरहान से पूछती है, बेटा क्या तुम ठीक हो? ओरहान कहता है, मैं ठीक हूँ वालदा। फिर मलहून अपने सिपाहियों से कहती है, जल्द अज जल्द ये तमाम सामान येनिशेर पहुंचा दो। फिर मलहून खातून तुर्गुत साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, मुझे यकीन नहीं था कि आप हमारी मदद के लिए आ जाएंगे, क्योंकि आप हमारे दुश्मनों से वफादारी का अहद कर चुके हैं। तुर्गुत साहब कहते हैं, मैंने आपकी मदद की और आप इस तरीके से मेरा शुक्रिया अदा कर रही है। क्या इस तरीके से भी कोई किसी का शुक्रिया अदा करता है? मलहून खातून कहती है, आपने कुछ नहीं छोड़ा। हम यहाँ जालिमों के खिलाफ आए थे जिन्होंने हमारे लोगों से खाने पीने की अशिया छुपा कर यहाँ पर ज़ख़ीरा की थी। हमने उनसे ये माल छुड़वा कर येनिशेर पहुँचाया जो हमने कर दिया, लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूँ कि आप हमारी मदद को पहुँचे। तुर्गुत साहब कहते हैं, अभी हमारा सामना बहुत सी जगहों पर होगा जहाँ पर मासूमों पर जुल्म किया जा रहा होगा या उनका खून बहाया जा रहा होगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि मजलूमों का साथ दूं। जैसे ही तुर्गुत साहब जाने लगते हैं तो मलहून खातून कहती है, आपने पहले ही हमारा साथ छोड़ दिया है। अगर आपने दोबारा हमें धोखा देने की कोशिश की तो आप जानते हैं कि आपके साथ क्या होगा। तुर्गुत साहब कहते हैं, आप लोग ऐसा ही करते हैं, पहले लोगों की दिल आज़ारी करते हैं और फिर लोगों के ओहदे तब्दील कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों का मकसद दावत पर चलना होता है और जिनकी तलवार और ज़बान सिर्फ अल्लाह के लिए उठती है, वो लोग ऐसा काम अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी जानिब उस्मान साहब अपने साथियों और सुल्तान मसूद के साथ इस जगह से फरार हो रहे होते हैं। इधर वजीर सल्जूकी सिपाहियों के साथ उस जगह पर आता है जहाँ पर सुल्तान मसूद को यरगमाल बनाकर रखा था। एक सिपाही आकर वजीर को बताता है कि अंदर सुल्तान मसूद मौजूद ही नहीं और सब सिपाहियों की लाशें पड़ी है। ये सुनकर वजीर खुद अंदर आकर देखता है। इसी जगह पर इस एपिसोड की एंड हो जाती है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।